पुराना निकल जाए, टूट गया। जय श्री कृष्णा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। सो देखो, हो चुकी है खूबसूरत सी सुबह और मैं सुबह सुबह 5:45 बजे निकली हुई हूँ। वैसे तो मैं 5:30 बजे निकली हुई थी और अभी बज रहे 5:45 और सुबह का ये नज़ारा। ऊपर बादल भी आ चुके हैं मगर बारिश नहीं है। सो आज मैं बना रही हूँ होममेड नूडल्स, जो घर पे ही बनाऊँगी, बाहर से नहीं ख़रीदूँगी। सो उसके लिए मैंने लिया हुआ है आटा। आटा, जी हाँ, ये मैंने लिया हुआ है ज्वार का आटा। नहीं गेहूँ नहीं मैदा, कुछ भी नहीं, सिर्फ ज्वार का आटा है। तो बस इसमें पानी और नमक डाल के इसका अच्छे से डो रेडी कर लेंगे। और मैंने यहाँ पे देखो ये डो भी रेडी कर दिया था और मेरे पास ये मशीन है जिससे हम नूडल्स निकालेंगे। आई होप आप सबके पास ऐसी कोई ना कोई मशीन तो होगी। सो बस इसमें डाल के हम ज्वार के नूडल्स रेडी करेंगे। तो बस इसके लिए देखो, मैं सबसे पहले यहाँ पे ये आटा है जो ले रही हूँ और इसको मैं इस मशीन में डाल दूँगी। सो इसमें आटा गूँथने में बस इतना ध्यान रखना पड़ता है कि बहुत कठिन भी ना हो और बहुत सॉफ्ट भी ना हो। तो देखो मेरा है वैसा ही होना चाहिए, तो इससे अच्छे से और बहुत मस्त नूडल्स बनते हैं। तो बस हम यहाँ पे मशीन में आटा डाल दिया है। तो बस देखो मैं यहाँ पे बस थोड़े थोड़े करके नूडल्स को इस थाली पे निकालूंगी। देखो कितने मस्त और कितने बढ़िया बन रहे हैं। सो इतने प्यारे घर पे ही बनते हैं तो खामखा मार्केट से लाना क्यों लाना। सो यहाँ पर थोड़े थोड़े करके मैं सारे नूडल्स को निकालूंगी और फिर बस इसी प्लेट में मैं स्टीम होने के लिए रख दूँगी। तो मैंने देखो स्टीम भी कर लिए थे। तो स्टीम होने के बाद ये कुछ ऐसे हो जाते हैं और बिल्कुल भी नहीं चिपकते और देखो ये एकदम अलग अलग रहते हैं एक दूसरे से। सो बहुत बढ़िया और बहुत मस्त बन गए हैं स्टीम होने के बाद। तो बस अब हम इसे फ्राई करेंगे। सो फ्राई करने के लिए देखो मैंने यहाँ पे थोड़े वेजेस काट के रख दिए थे। आपको जो अच्छे लगे वो आप डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे कैरेट है, कैप्सिकम है, ऑनियन है, कैबेज है और थोड़े अदरक और लहसुन था थोड़ा, वो भी डाला हुआ था चॉप करके। तो ये सब मैंने कट करके यहाँ पे रखा हुआ था। हाँ देखो, घर के नूडल्स है, हेल्दी है, तो बनाने में थोड़ी तो मेहनत लगेगी मगर ये मेहनत बहुत अच्छी है। देखो अच्छा और हेल्दी खाना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। सो मेहनत को करते हैं इग्नोर और फोकस करते हैं हमारे इस डिश पे। तो बस देखो अब हम यहाँ पे एक बड़ा सी कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा तेल डालेंगे और फिर इसके अंदर डालेंगे जिंजर और गार्लिक चॉप किए हुए। और फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़े से कटे हुए प्याज जो मैंने रखे थे और फिर इसके अंदर जाएगा ये गाजर जिसको भी मैंने मस्त कट करके रखा हुआ था। फिर इसके अंदर जाएंगे कैप्सिकम। आपको जो भी सब्जियां पसंद हो आप डाल सकते हो मगर मेरे पास अभी ये था और हमें ये ज़्यादा पसंद है तो मैंने ये सब डाला हुआ था। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और बस थोड़ा सा इसको सौते करेंगे। सो कितना मस्त लग रहा है। तो बस देखो अभी यहाँ पे ये थोड़ी देर सौते होगा। और हाँ देखो, ये मेरी कढ़ाई को इग्नोर करना है क्योंकि मैं लोहे के बर्तन में ही खाना बनाती हूँ और ये मेरी बहुत प्यारी सी कढ़ाई है पहले की। सो मैं नॉनस्टिक पैन और वो सब यूज़ नहीं करती हूँ। मैं नॉनस्टिक चीज़ें यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे नहीं पसंद है उसमें खाना बनाना। या फिर मैं स्टील की करती हूँ या तो फिर ये लोहे की। सो अब इसमें जाएंगे सॉस। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली सॉस डाला था, रेड चिली सॉस डाला था और ये सोया सॉस डाला था। और अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हाँ, अगर आप भी नॉनस्टिक यूज़ करते हो तो प्लीज़ मत किया करो, वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। इससे अच्छा ये लोहे की बर्तन है या फिर स्टील के है या फिर मिट्टी के हैं, आपको जो भी अच्छे लगे। तो बस इसके अंदर देखो अब मैं डालूँगी, वापस से आ जाते हैं रेसिपी पे। इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ी सी ग्रीन चिली पाउडर और फिर इसके अंदर जाएंगे हमारे ये ज्वार के यम यम से नूडल्स जो मैंने मेरे हाथों से बनाए हुए थे। तो बस अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हाँ, थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमने नूडल्स में तो नमक डाला ही हुआ था। तो बस देखो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर बस अब इसको खाने की देर है। देखो अच्छी चीज़ खानी हो तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ती है और थोड़ी मेहनत तो हमारे परिवार के लिए तो हम इतना तो कर ही सकते हैं। सो देखो ये बहुत मस्त बनकर तैयार हुए हैं और बस इसके अंदर मैं डालूँगी कटी हुई कैबेज और इसे भी मिक्स कर लूँगी। तो देखो ये बन के रेडी हो चुके हैं। सो बस अब खुश आएगा और इसको खिलाऊंगी और पूछूंगी कैसे बने। बहुत मस्त बने थे। अभी तो मैंने सोचा है कि बाहर से लाना ही नहीं है ये। वेलकम होम। तो कड़ी धूप में बेटा आ चुका है पढ़ के घर पे। ब्रो
कैसी है गर्मी? पूरा लाल लाल हो चुका है बंदा। सो आज मैंने तेरे लिए एक बहुत हेल्दी और बहुत मस्त रेसिपी बनाई है। सो खुश तो हो चुका था, देख के ही खुश। तो अभी देखते हैं कि ये खा के हमें क्या कहता है, तो उसका आने का वेट करते हैं। और हाँ, उसे पता नहीं है कि मैंने ये किस आटे के बनाए हुए हैं। सो चक्के बताओ कुछ कैसा बनाया आज? दूसरा है घर पे कुछ है? नहीं, इतना ही है। तो दूसरा बना लेना, ये मैं लेके जा रहा हूँ। ओए वेट सच्ची सच्ची बताओ। मैं लेके जा रहा हूँ, दूसरा बना। मजा आया? मैं लेके जा रहा हूँ, दूसरा बना दो। मजा आया? काफी। ये चलो। सो हो गई थी शाम और हम जाने वाले थे बाहर। तो ये बंदा देखो यहाँ पे वाइपर चेंज करने में लगा हुआ था। अब हम डालेंगे नया, थोड़ा पुराना वाला नया। सो पुराना वाला नया इसलिए कि ये हमारे पास पहले से पड़ा हुआ था, इसलिए ये बंदा बोल रहा था पुराना वाला नया। तो बस अभी ये पुराने वाले को पुराने वाले से चेंज कर रहा है। सो बस देखो हमारा ये बंदा है ना, वो ये से छोटे मोटे काम खुद ही कर लेता है, तो हमें अच्छा है। तो बस देखो अभी यहाँ पे ये हो चुका है चेंज। देखो हो गया लॉक। मुझे तो लगता है कि ऐसे छोटे मोटे काम सभी को आने चाहिए, क्योंकि इतने छोटे छोटे कामों की वजह से हम परेशान हो जाते हैं। हमें बाहर जाना पड़ता है, गैरेज में जाना पड़ता है। इससे अच्छा देखो हम खुद ही कर लेते हैं, तो कितना ईजी है, तुरंत हो जाता है ये सब। सो हो गए वाइपर चेंज हमारे, और सुंदर से मधुर से पंछियों की आवाज़ सुनते सुनते अभी हम जाएंगे बाहर। देखो मैं भी कितनी खुश हूँ बाहर जाने के लिए। सो खुश के काम के लिए हम गए थे बाहर और फिर लौट के आए। फिर हमने सोचा कि आज एक्सेस पे जाया जाए, तो फिर हम दोनों ने पहन लिए ये बड़े वाले हेलमेट और फिर हम यहाँ से वापस गए टाउनशिप गेट से बाहर। और फिर देखो बाहर तो रोड पे देखो, अरे रे, और यहाँ पे खेत था किसी का और उसमें कुछ काम चल रहा था। बाहर निकलते तो ये सब देखने को मिलता है। और बस देखो यहाँ पे एक गांव आया हुआ था, पडाना गांव करके। फिर हम उसके आगे गए, थोड़ा सा वहाँ पे हम लोग घूमे, क्योंकि बहुत टाइम वो हम लोग यहाँ पे आए हुए नहीं थे। तो सोचा चलो आज यहाँ पे घुमा जाए, और तो कहीं जा नहीं सकते दूर। एक बात है देखो, बाहर है ना लोग प्लास्टिक जहाँ तहाँ बहुत फेंक देते हैं। यहाँ पे भी हर जगह पे प्लास्टिक सब जगहों पे दिख रहा था। प्लीज़ यार प्लास्टिक मत फेंका कीजिए। तो बस देखो सब घुमा के वापस से अब हम वापस लौट रहे हैं हमारे घर के लिए। वैसे ना हम दोनों थोड़े से घुमक्कड़ है, थोड़े नहीं थोड़े ज़्यादा ही घुमक्कड़ है। हमें ऐसे कहीं ना कहीं आसपास घूमने को भी चाहिए। सो बस हम दोनों निकल पड़ते हैं कहीं पे भी। तो देखो अभी लौट के हम आ चुके हैं वापस से हमारे टाउनशिप के अंदर। तो बस देखो यहाँ पे अब हम लोग जाएंगे घर, और हम दोनों क्यूट से देखो यहाँ पे बड़े मज़े ले रहे हैं हवाओं के। अब मुझे ना इतनी हवा पसंद नहीं है। हमें ना ऐसे कहीं पे भी जाना और घूमना अच्छा लगता है, मगर किसी के घर जाना और या कहीं जाके बैठना हो वो हमें अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। OMG, आज मैंने ये क्या बना दिया, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। हाथों ने इतना प्यारे से नूडल बनाए और वो बड़े यम और बड़े मस्त बने हुए थे। सो हम सभी को तो खा के बहुत मेरे जुआर वाले नूडल्स तो हो चुके थे पास और सभी को बड़े अच्छे लगे। सो आप भी एक बार ज़रूर बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा, सच्ची में आपको बहुत अच्छे लगेंगे। बहुत, मुझे भी नहीं पता था इतने अच्छे और इतने स्वादिष्ट बनते हैं। सो अभी बाहर के नूडल्स लाना होगा बंद, और घर पे ही बनेंगे और घर पे ही खाएंगे और हेल्दी खाएंगे। सो बस तब तक के लिए आप सभी को अभी के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी खाइए और हेल्दी रहिए।